माय ब्यूटीफुल सोल्स, ये रीडिंग है एक्वेरियस के लिए। अगर आपके सन मून राइजिंग साइन एक्वेरियस है, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, थॉट क्या है, डिटेल रीडिंग, तो ये उसी के लिए है। ये सिर्फ एक्वेरियस वालों के लिए ही है। ओके, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है। एंड याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कोई पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं फॉर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। सबसे पहले आई विल सी कि आपके जो पर्सन हैं उनके इस समय करेंट थॉट्स आपके प्रति क्या है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं उनके करेंट थॉट आपके प्रति क्या है इस टाइम पे। व्हाट इज़ देयर current thought? Let's see. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई विल जस्ट पिक 2 कार्ड्स. Current thought. Okay, another card. First card is Hangman, 10 of Cups and Judgment. I think either आप के फैमिली या इस पर्सन की फैमिली ब्लॉकेज है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है एंड स्टक है। ऐसा नहीं कि मूव ऑन कर गए पूरी तरह से, लेकिन ये आपके पास वापस कैसे आएंगे इनको नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि वापस आना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से, मतलब वापसी हो नहीं सकते ऐसे इनको लगता है। बिकॉज आइदर आपके फैमिली है या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जो इनके लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है ये पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, या फिर ये पर्सन के बच्चे हैं या इनकी शादी हो चुके, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बेसिकली फैमिली के कारण ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये क्लैरिटी है कि आपको ये अपने लाइफ में नहीं रख पाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके कुछ ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो इस पर्सन को थोड़ा सा सोच विचार करने पे मजबूर करते हैं। शायद आपके मम्मा को ये पसंद नहीं करती, या फिर शायद आपके बच्चे हैं, या फिर शायद आप एक डिवोर्सी है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो इनको लगता है कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँ। ये भी हो सकता है आपके कास्ट कल्चर अलग है, कुछ तो अलग है, ठीक है। तो ये इनका थॉट है। हालांकि पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए ये पर्सन। वैसे कम सोचते हैं ना, क्योंकि क्लैरिटी है, बट कभी कभी ज़रूर सोचते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, करंट फीलिंग्स फॉर अपकमिंग 7 days. करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति एक्वेरियस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन को पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप इनसे जो चाहते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग, वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि इनको ये पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो। दिस पर्सन रियली नोज़ कि आप इनसे बहुत ज़्यादा, यस, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप इनको प्यार का ऑफ़र हमेशा देने के लिए रेडी रहते हो। लेकिन ये पर्सन को ना मुझे लगता है इनके पास ऑप्शंस है। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन किसी और से मैरिड है, या फिर ये हो सकता है इनका शादी का बातचीत चल रहा है। तो इनको ये लगता है कि अभी के समय पे ना मैं ऑप्शंस को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शंस मिल रहा है, तो आई शुड ओपन फॉर मोर ऑप्शंस। आपके प्रति क्या फीलिंग्स है? देखो, आप हो बट कोई तो और है इनके लाइफ में, मतलब एज एन ऑप्शन, बट आप हो वहाँ पे। सेकेंडली, इनको पता है आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये खुद के फीलिंग्स के बारे में कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, बट आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये इनको पता है। दूसरी चीज़ है, आपको जो इनसे चाहिए विच इज़ स्टेबिलिटी, वो थोड़ा सा इनके लिए ना देना मुश्किल है। एम्पेरर आया है, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। यस, जो आप चाहते हो वो नहीं दे पाएंगे, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना वो नहीं दे पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको रेस्पेक्ट बड़ा करते हैं, आपके प्रति कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने इनको जिस तरह का प्यार दिया वो उनको पता है कि ये प्यार जेन्युइन है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे और भी कोई मिल सकता है, या किसी किसी के लिए तो मुझे कोई और का प्रेजेंट भी दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आपने इनको प्यार किया, ये वो मानते हैं, इसको वो नहीं डिनाई करते।
लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं दे सकते, इतना कन्फर्मेशन है, ठीक है। अभी देखते हैं कि आने वाले 7 डेज़ में क्या इनके तरफ से कोई एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। अपकमिंग 7 डेज़ में क्या इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। नहीं, बिकॉज इनको पता है कि एक्शंस का मतलब है स्टेबिलिटी। दिस पर्सन रियली नोज कि आपको चाहिए स्टेबिलिटी और वो नहीं दे सकते। वो आपको इज्जत करेंगे दूर से, वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे दूर से, लेकिन जो आपको चाहिए विच इज़ क्लियर कट स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अपकमिंग 7 डेज़ में कॉन्टैक्ट तो नहीं दिखता, कोई एक्शंस नहीं दिखता। और उनको लगता है अगर वो आपको स्टेबिलिटी देंगे ना तो उनको बहुत सारे लोगों के साथ गलत करना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये देखूंगी कि ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वंड एंड चौथा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये पर्सन आपको सबसे पहले कैसे व्यू करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, जैसे शायद आप इनसे स्टेबिलिटी पाना चाहते थे, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप वो पाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश किए या फिर उनको किसी के खिलाफ भड़काए। जैसे मानो ये पर्सन शायद आपको ये बोले होंगे कि मेरी फैमिली के कारण मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो शायद आपने उनको ऐसा बोला है कि तुम अपनी फैमिली के साथ लड़ो। तो वो चीज़ उनको थोड़ा गलत लगे, क्योंकि उन्होंने आपसे शायद राय नहीं मांगी थी, उन्होंने आपसे शेयर किया था कि वो नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा कहीं बार लगता है आप में थोड़ा सुपीरियरिटी है और आपको जो चाहिए आप वो पाने के लिए उनको भड़का रहे हो, ऐसा उनको लगता है। दूसरी चीज़, आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये भी लगता है कि आप बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इन द सेंस कि जो सुंदरता की हम बात करते हैं ना, बाहरी सुंदरता, तो उसमें वो आप में बड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक गोरे हो, आप बहुत ज़्यादा गोरे हो, फेयरनेस है आप में, एंड बहुत ज़्यादा मैंने उनसे ज़्यादा सुंदर हो, उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ये थोड़ा सा उनको कहीं बार लगता था कि इतना सुंदर मुझे मिल गया, या फिर ये क्यों मुझे चुने, इनको तो और भी बेहतर कोई मिल सकता था। इस तरह का थॉट, इस तरह का सोच विचार कहीं बार उनके माइंड में आते हैं। ऑल्सो आपको ना ऐसा भी वो देखते हैं कि आपके ऊपर कोई बोझ है। हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि आपके कोई आप सिंगल मदर हो, या फिर ये हो सकता है आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं। तो वो आपको ना ऐसे देखते हैं कि आप एक बोझ लेके चल रहे हो। भले ही आप अपने पेरेंट्स को बोझ नहीं मानते हो, भले ही आप अपने बच्चे को बोझ नहीं मानते हो, लेकिन वो मानते थे, तो जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि आप एक बोझ लेके चल रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं व्यूज़ उनका है आपके प्रति कि आप ना अपने लाइफ का टाइम चेंज करना चाहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी जैसा चल रहा है उसमें तो खुश है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लाइफ का जो समय है, जैसे मानो कुछ चीज़ अभी चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि दुखी हो, उसमें भी खुश हो, बट आप चाहते हो ना और अच्छा टाइम आए, और ग्रोथ मिले, और सक्सेस मिले, अच्छा बने लाइफ। मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक होपफुल पर्सन। सिर्फ एक ही नेगेटिव क्वालिटी उनको आप में दिखता है, दैट इज़ उनको लगता है कि आप सुपीरियर हो, मतलब आप अपना इच्छा उनके ऊपर चपा देते थे ऐसा। और आपका कुछ चीज़ है जो उनको बोझ लगती है, आपके लाइफ का कुछ इंसान ऐसे है जिनको ना वो बोझ मानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो क्या गाइडेंस आपके लिए है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करने की ज़रूरत है। फॉर माई ब्यूटीफुल एक्वेरियस वाले आपके लिए गाइडेंस, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। आपको सबसे पहली चीज़ ये बोला जा रहा है, अगर कोई इंसान आपको 50-50 बना के रखते हैं तो आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको 50-50 बना के रख रहा है तो आप
क्या आप वो डिज़र्व करते हो? और आप भी अगर उस इंसान का 50-50 बन के रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही खुद बेइज्जत कर रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको 50-50 जगह पे रखते हैं, आपको भी पता है। तो अगर कोई इंसान आपको 50-50 जगह में रख रहे हैं और आप भी उनके वो 50-50 बन के रहने के लिए रेडी हो, तो वो इंसान गलत नहीं है, यहाँ पे आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ आपको पहली चीज़ समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, 6 ऑफ सॉर्ड्स एज ए गाइडेंस जब किसी भी लव रीडिंग में आते हैं वो सीधी सीधी आपको ये बताते हैं आपको ये कनेक्शन से पूरी तरह से कट ऑफ होकर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या है। मैजिशियन, आगे आपके लिए बहुत बेहतरीन लाइफ है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप बहुत सुंदर लाइफ खुद के लिए बना सकते हो जिसके लिए इस इंसान की कोई नीड आपके लाइफ में नहीं है। तो ऐसा है रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।